नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों और साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी चैनल पर। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं इस पर बात करेंगे। देखिए, माना कि मैंने कोई एक संख्या लिख लिया 5791। अगर आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या है तो आप आसानी से देखेंगे कि इसका पहला अंक जो है वह 1 है और बता देंगे कि इसका इकाई अंक 1 है। लेकिन अगर आपके सामने मैं लिख दूं कि 53 का घात अगर 52 है तो इसका इकाई अंक पूछूं कि इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगी। तो चलिए इसे निकालने के बारे में जानते हैं, कैसे निकाली जाती है। इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, संख्याएं हमारे पास दो तरह की आएगी। एक होगी मेरे पास सम संख्या। दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले मेरे पास संख्या दो तरह की होती है मुख्यतः। पहला होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। यही इसी तरह की दो संख्याएं होती है। तो देखिए, सम संख्या का अगर घात 4 का गुणज हो, माने 4n हो, ठीक है। अगर इसका घात 4 का गुणज हो, 4n हो, तो उसका इकाई अंक जो भी होगा वो हमेशा क्या आएगी, इकाई अंक 6 होगी। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सम संख्या के कंडीशन में यह होगी। और कोई संख्या विषम संख्या है और उसका घात 4n है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इकाई अंक 1 होगी, ठीक है। बशर्ते छोड़कर किसको, 5 को छोड़ देना है। इसमें 5 को छोड़कर है, 5 को छोड़ देना है, क्योंकि 5 का हमेशा अंतिम घात क्या होती है, 5 का अगर इकाई अंक 5 हो, 5 हालांकि विषम संख्या, लेकिन अगर 5 का इकाई किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही आएगी। आपको ये बात याद रखनी है। वही नहीं, 5 ही नहीं, 5 के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं इसको ध्यान में दीजिए। तो यदि संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं। अगर किसी संख्या के अंत में ये 0, 1, 5, 6 हो तो हमेशा वह उसी संख्या पे ये अंत होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने लिख दिया 101 का पावर कुछ भी हो, यहाँ n कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 इकाई अंक होगा, ठीक है। हमेशा इसका इकाई अंक जब भी आएगा तो 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखा हुआ है 516, इसका भी अगर घात में कुछ भी हो, n कोई भी संख्या हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। अर्थात कहने का 6 होगा इसका इकाई अंक, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का अंतिम में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका अगर घात कुछ भी हो, n मतलब कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, तो उसका इकाई अंक वही होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट है कि सम संख्या का घात अगर 4n हो, अर्थात 4 का गुणज हो, तो उसका इकाई अंक 6 होता है। और अगर विषम संख्या हो, उसका घात 4 का गुणज 1 हो, तो वह हमेशा इकाई अंक 1 होगी, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 का घात 252 है, तो 3 का जो यहाँ घात है 252, यह मेरा 4 से कटने वाली संख्या है कि नहीं, 252। तो यह 4 से कट सकती है, क्योंकि इसका अंतिम जो अंक है 52 वह 4 से कटेगी, तो 252 भी 4 से कटेगी। अगर आपने विभाज्यता का नियम नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कर लीजिए ऊपर और उस पर विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा। तो 4 का है कि यदि 2 अंक कट रही है तो वो कटेगी ही कटेगी। 52 कट रही है तो 252 भी 4 से कटेगी। और आपने पीछे क्या पढ़ा कि अगर विषम संख्या हो और उसका घात 4n हो, अर्थात 4n कहने का मतलब कि 4 का गुणज हो,
तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल आसानी से यहाँ देखते ही देखते मार देंगे कि 252 है, यह 4 से कट रहा है, अर्थात यहाँ 4 इंटू ये कितने बार में जाएगी, तो 4 छक 24 और 4 3 12, अर्थात n का वैल्यू यहाँ 63 है। तो 4n है, तो हम लोग इसका इकाई अंक देखते ही देखते क्या मारेंगे, 1 मार देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसका घात अगर 4 से न कटे, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 24 लेते हैं, 24 का घात अगर मैं लिख लूँ यहाँ 15, तो 15 तो ये 4 से कटने वाली संख्या नहीं है। अगर ये 4 से कटती 15 तो मेरा आंसर डायरेक्ट क्या मारते, 6 मारते, क्योंकि 24 में जो ये 4 है वह सम संख्या है, पहली इकाई अंक सम संख्या होगी। तो सम संख्या का अगर घात 4 से कटती है तो उसका इकाई अंक 6 होती है, लेकिन ये 15 तो 4 से कटेगी नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद मेरा शेषफल कितना बचेगा, तो 24 का घात 4 से कटने वाली अंक हो जाएगी मेरा 12, और कितना संख्या एक्स्ट्रा बचेगी गुना 24 का घात मेरे पास बच जाएगी 12 और 3 15। ठीक है, अब देखिए 24 का घात अब 12 जो है 12, ये तो आसानी से कब कितना बार में चली जाएगी, सॉरी 12 है तो कितना हो जाएगी यहाँ मेरा, अभी मैंने बताया कि अगर सम संख्या हो और उसका घात 4n हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगी। 6 हो गया इसका इकाई अंक। अब देखिए इसका इकाई अंक अब क्या होगी, 24 का इकाई अंक 3 है, तो 4 को अब 3 बार यहाँ लिख लीजिए, 4 गुना 4 गुना 4, तो इसका इकाई अंक क्या आएगी, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4। तो अब इसका 4 इकाई अंक और 6 इकाई अंक दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, 4 छक 24, और 24 का इकाई अंक मेरा क्या आएगा, आंसर में 4 आएगा। फाइनल मेरा इकाई अंक क्या आया, 4 आया। समझ में आ रहा है कैसे किया। पहले हमको निकाल लेना है कि ये 4 से कितनी बार में जा रही है और शेषफल कितना बच रही है। तो सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 लिख लेंगे, विषम संख्या रहेगा तो यहाँ इकाई अंक 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा 24 एक सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक मैंने लिख लिया 6। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है बचा है, 3 बचा है, तो 3 में 4 ना आया है, इकाई अंक इसका 4 है, तो 4 को मैंने 3 बार गुना किया तो 4 चौका 16 आया और 16 चौका 64 आया। तो 64 में इकाई अंक क्या होता है, यहाँ 4 होता है, तो मैंने यहाँ इकाई अंक ले लिया 4 और इसका इकाई अंक ले लिया 6। तो 6 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा मेरा 24, तो 24 का इकाई अंक क्या आया, 4। मेरा इसका इकाई अंक हो जाएगा 24 के घात 15 का इकाई अंक आएगा 4। समझ में आ रहा है कैसे। देखिए अब यहाँ ध्यान देना है, एक चीज़ छोड़कर क्या होना चाहिए, 5 और 0 और 1 और 6। तो 5 रहेगा तो वो तो सिंपल हमेशा 5 होगा, 0 रहेगा तो हमेशा 0 होगा, 1 रहेगा तो हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही होगा, 5 भी रहेगा तो 5 ही होगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए एक इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक आ गया 714 का पावर 53 है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो 714 को हम लोग लिख सकते हैं, 714 को लिख सकते हैं, घात में है 53 तो लिख सकते हैं 714 गुना, समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी ये लिखना नहीं है, आप देख के ही इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 714 गुना 714 का घात 1 बचेगा, यही ना। 52 जो है वो 4 से कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये जो 52 है वो 4 से कट सकती है। तो जब ये सम संख्या है, 4 इसका सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगी, इकाई अंक हमेशा इसका 6 आएगी। ठीक है, और इसका इकाई अंक 1 घात 1 है, तो 1 का मतलब इसका इकाई अंक जो है वह 4 है, तो 4 ले लेंगे। 6 चौका कितना आया, 24, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अब हम उस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कैसे, 8 का घात है 336, 336 जो है वह
4 से कट सकती है घात, आसानी से कट जाएगी। तो आपको देखते ही देखते क्या करना है कि अब ये सम संख्या है और इसका घात जो है वह 4 से कट जा रही है। तो जब 4 से कट रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखते ही देखते क्या आंसर हो जाएगी, इसका 6 हो जाएगी। कैसे, पीछे मैंने बताया ना कि अगर सम संख्या हो और उसका घात 4 से कटने वाली हो अर्थात 4n हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होती है, और विषम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 1 होती है। चलिए अब देखिए इसमें आते हैं। 4 का घात 155 है और इसमें बताना है कि आपका इकाई अंक क्या होगी। तो 455 में ये 400 का घात 155 है, तो 155 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो मेरे पास कितना अतिरिक्त बच जाएगा, 155 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपके पास अतिरिक्त कितना बचेगा, 4 तिहाई का 12, 3 5 और 4 8 32। आपका कितना शेषफल बच रहा है, 3। मतलब 3 आपका घात जो है 155 के अलावा आप 4 के पावर 152 और इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 3। 52 और 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 155। तो आपको ये चीज़ मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको लिख कर नहीं बनाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। आपको ये समझ लेना है कि 4 के पावर 152 होता है तो ये तो सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 6 होगी, और यहाँ 4 का पावर 3 है तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, इसका इकाई अंक 4 आएगी। तो 6 चौका 24, इसका मतलब इकाई अंक मेरा हो जाएगा क्या, 4। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब देखिए अगर इसमें प्लस आ जाए, 2 का घात है 7, 3 का घात है 5, 5 का घात है 4 और 7। तो देखिए ये अगर इसमें घात में क्या है, गुना है। अगर गुना होती है, अगर इसमें गुना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब 4 के पावर 152 है तो बीच में गुना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इकाई अंक को हम लोग गुना करते हैं। और अगर इसमें जोड़ आए तो हम लोग को इकाई अंक को क्या करनी है, जोड़ लेनी है। तो पहले सबका इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, इकाई अंक निकालेंगे तो 2 का घात 7 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो 2 का घात 7 है तो इकाई अंक हो जाएगा इसका 4 होती है तो इसका 6 आएगी। और 6 के बाद इसमें और 3 बार गुना कीजिए 2 से, तो 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24 और 24 दूनी का 48 होती है। तो 48 का इकाई अंक हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। 3 का जैसे घात 5 है तो 3 का घात 5 है तो इसका 3 का घात 4 एकम 4, 4n से 4 से भाग देना है तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। और बचा आपका घात 4 से कट गया 5 वाला, तो 1 बचा है यहाँ। तो 1 को अगर 3 से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 3। अब जैसे 5 का घात 4 है तो मैंने बताया कि 5 का कितना भी घात हो, चाहे 0, 1, 5 और 6, वैसी 4 संख्याएं कि उसका कितना भी घात हो तो उसका इकाई अंक वही होता है। जैसे 5 का घात अगर 4 है तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अब देखिए 7 का घात 3 है तो 7 के घात 3 को आप यहाँ समझ लीजिए मैं कैसे लिख दे रहा हूँ। 7 गुना 7 गुना 7 हो लिखेंगे तो 7 का 7 में गुना करेंगे हो जाएगा 49। 49 को फिर 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, 343 होती है 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब जब यहाँ लिखेंगे 343, तो 343 का इकाई अंक क्या लेंगे यहाँ, 3। इसका इकाई अंक हो गया 3। अब इन सभी का इकाई अंक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का सिंबल है, सब में प्लस प्लस प्लस, तो इन सब को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 3 19। 19 का इकाई अंक क्या आया मेरा, 9 आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे किए। सबका अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, गुना रहेगा उस इकाई अंक को गुना कर लेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल जैसे देख लीजिए, तो यहाँ तक तो वही पैटर्न है, यहाँ तक मैंने लिखा है वही पैटर्न। इसका इकाई अंक कितना आया था आपका, 9 आया था। इसका इकाई अंक मैं यहाँ निकाला हूँ, देख लीजिए इसका इकाई अंक कितना आया है यहाँ तक का,
9 आया है। ठीक है, चलिए इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ तक 9 है, तो यहाँ 9 लिख लिया मैंने। और अब बचा है माइनस में, यहाँ 4 का पावर 5 है, तो इसका इकाई अंक निकाल लेंगे। तो इसका 4 का घात 5 का इकाई अंक निकालेंगे, तो 4 का 4 बार करेंगे तो वो तो 6 हो गया, सम संख्या है तो 6 हो गया, और 6 और 1 बचेगा 4, तो 6 चौका 24, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरा 4। कैसे निकाले हैं देख लीजिए आप भी। 4 का घात 4 लिखें और 1 बच गया 4 का घात 1, तो इसका 4 का घात 4n है, मतलब सम संख्या का घात अगर 4n होता है तो उसका इकाई अंक 6 हो गया। और इसका जो 4 का घात 1 है तो 4 बचा है, इसको करेंगे गुना तो कितना आया, 4 का 24, तो इसका इकाई अंक कितना आया है 4, तो इसका इकाई अंक यहाँ मैंने लिख लिया है 4। अब इतना का इकाई अंक आया है मेरा 9 और माइनस में इसका इकाई अंक आया मेरा 4, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा इकाई अंक 5, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 5। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगर वो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझाते हुए आपको मैं इस सवाल का जवाब बताता हूँ। देखिए 2 का घात, इसमें सबका इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि सबको अलग अलग निकालेंगे। गुना है तो गुना कर लेंगे इकाई अंक को, और अगर प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो देखिए 2 का घात 17 है, तो 2 का घात 17 का इकाई अंक कितना होगा, तो इसको आप लिख लीजिए 2 का पावर 4 चौका 16 और 2, तो इसको कीजिएगा तो 16 का 2 के घात 16 का अर्थात सम संख्या का घात 4n है, तो इसका कितना लिखेंगे इकाई अंक 6, और इसका 1 2 बचा हुआ है, तो 6 दूनी का हो गया 12, तो इसका इकाई अंक आ गया 2 के पावर 17 का इकाई अंक आ गया मेरा कितना 2। ठीक है, अब देखिए एक बचा 6 के घात 15, इसको लिखेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो इसके घात को, तो 1 तो हो जाएगा। चाहे सिंपल आप समझिए कि 6 का घात कितना भी है, अभी बोले हैं कि 6 का घात कितना भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6, दूसरा भी निकल गया। उसी तरह 5 का घात 14, 5 वही संख्या है, 5 का घात कितना भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, ये भी निकल गया। अब एक बचा है आपके पास 7 का घात 13, तो 7 के घात 13 को आप लिख सकते हैं 7 का घात 4 तिहाई का 12 और 1 7 बच जाएगा आपका, तो ये विषम संख्या है 7। तो विषम संख्या का घात अगर 4n हो तो उसका मान कितना आता है इकाई अंक 1, और 1 7 अभी आपका बचा हुआ है, तो 7 में 1 से गुना करेंगे कितना आ गया 7, इसका इकाई अंक आ गया 7। अब इन सब का इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक कितना आया है, इसका इकाई अंक आपका आया है देख लीजिए 2, यहाँ है 2 के पावर 17 का इकाई अंक 2 आया, बीच में क्या है गुना, तो मैंने इसको गुना लिख लिया। 6 का घात 15 कितना आया है, 6 का घात 15 का वैल्यू है 6, ठीक है 6 ही होगा। उसी तरह 5 का घात 14 है तो वो हो जाएगा कितना 5, और 7 का घात 13 को निकालेंगे तो 7 के घात 13 का मान आया है 7। सबको रख के आप क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो गुना करके देख लीजिए, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को फिर 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60 सत्ते 420, इसका इकाई अंक कितना आया 0, इसका इकाई अंक क्या है 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया है सेशन। चलिए इसी तरह से आप इसको निकाल के बताइए। 24 है और ये गुणनखंडों वाला क्वेश्चन है। देखने के लिए धन्यवाद, इतना ही क्वेश्चन था। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो कमेंट बॉक्स में देगा उसका अगला बार आने वाले वीडियो में उसके जवाब के साथ उसको उसमें टैग किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कहाँ समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा आपको उसको फिर से समझाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।